बार बार मेरा एक नई हैबिट शुरू करना और बार बार उस हैबिट को छोड़ देना, बार बार मेरा उन्हीं रिलेशनशिप्स पे वापस जाना उन लोगों के साथ जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, और बार बार वो एक्सपीरियंसेस करना, फोर्स करना बार बार अपने आप को चेंज करने के लिए, बट लेकिन फिर उसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहना। ये वीडियो उस चीज़ के बारे में होने वाली है, और जैसे मैंने टाइटल में लिखा है कि मैं एक बुक रेकमेंड करूँगा, एडिक्शंस, बैड हैबिट्स को कैसे चेंज करें उन पे। ये बुक है प्राइमल वुंड। ये अच्छा सबटाइटल होगा, एक सबटाइटल नहीं सॉरी थंबनेल। मेरे साथ हुआ है, मैंने काफ़ी बार रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है वीडियो, लेकिन कुछ ना कुछ इशू की वजह से वीडियो ख़राब हो गई थी। अब मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कितनी आती है आपके पास। पहला टेक नहीं है, ये 2-3 हो चुके हैं, और वीडियो मैंने डिलीट कर दी थी ऑडियो की वजह से, बट नाउ आई एम बैक टू इट। तो बेसिकली ये बुक छोटे से मैं कंसाइज कंप्रेस कर देता हूँ कि क्या है, जो आसान काम नहीं है, क्योंकि राइटर्स ऑथर्स ने सालों साल लिए हैं बुक को लिखने में, अपनी ज़िंदगी डेडिकेट करी। उसको मैं कैसे 5 मिनट में बता दूँ, वो भी एक बार पढ़ने के बाद। लेकिन मैं कोर मीनिंग आप तक बताना चाहूँगा और आपको रेकमेंड करूँगा कि बुक आप पढ़िए। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ ये, क्योंकि ताकि आप लोगों को हेल्प मिल पाए, और मैंने पढ़ी है तो इसलिए मैं रेजोनेट करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये आपको भी हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं अपना टाइम लगा रहा हूँ पढ़ने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए, और बस जर्नी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और काफ़ी लोग हैं मेरे पास जानने वाले जो बोलेंगे हम बुक नहीं पढ़ते यार, बट लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी डिज़ायर आपको बेटर करने का है सीरियस या नहीं, तो आप पढ़ोगे, राइट। तो मेरा भी यही रीज़न हुआ है, मैं डेडिकेट ज़्यादातर अपने रिसोर्सेज टाइम किताबें पढ़ने में कर रहा हूँ। तो ये मैं शेयर करना चाहूँगा बेसिकली एम्पैथी के ऊपर है, कि कैसे हमें बचपन से एम्पैथी नहीं मिली होती है, केयर गिवर्स और लोगों ने हमें सराउंड नहीं करा होता, इन्वायरमेंट में नहीं रहते हम। ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ एक बच्चे की अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी कट हो जाती है, उसको नो बोलना उसका लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होता उसके आसपास, उसकी इंडिविजुअलिटी कट कर देते इसी रीज़न से, अपने ओपिनियन और चीज़ें फोर्स कर देते, जिसकी वजह से वो बच्चा इश्यूज़ के साथ ग्रो होता है। शेम वर्दीनेस इश्यूज़ होते हैं उसको, क्योंकि उसको हमेशा से मना कर दिया गया होता है कि ये नहीं करना, तुम नहीं जानते। स्कूल में शायद बोला होता है कि वो फेलियर है, वर्दीनेस इश्यूज़ है, उसको किसी लायक नहीं है वो। तो इस चक्कर में वो बच्चा काफ़ी फीलिंग्स के साथ बड़ा होता है, और उसका कोपिंग मैकेनिज्म एडिक्शन बन जाते हैं ये सारी चीज़ें जो लाइफ में हम देखते हैं। अबैंडनमेंट आ जाती है उसको, जब उसके पेरेंट्स उसको बोल देते हैं कि ये नहीं करोगे हम तो हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ। तो बच्चे के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता है, पेरेंट का चला जाना, अबैंडनमेंट। और वही चीज़ हम रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि लोग अपने पार्टनर जितने भी टॉक्सिक हो उनको जाने नहीं देते, क्योंकि उनको वही सेम अबैंडनमेंट आ जाती है बचपन की। इसी चीज़ में मैं बुक की एक स्टडी कोट करूँगा जो आपको रिफ्लेक्ट करवाएगा अपने एडिक्शंस और बैड बिहेवियर पे। लोगों को लिया गया केस स्टडी में कि उनको क्या फीलिंग गायब या क्या फीलिंग फील हो रही थी जिसकी वजह से वो एडिक्शंस की तरफ जा रहे थे अपने, राइट। चाहे वो रिलेशनशिप एडिक्शन हो, अल्कोहलिज्म हो, या कंपल्सिव पॉर्न और ये सारी चीज़ें हो। मैंने पॉर्न के बारे में बोला, आई होप मेरा पेज सेंसर ना हो जाए, वीडियो सेंसर ना हो जाए, बट एनी हाउ तो लोगों ने एक्सपीरियंस करा। बुक से मैं बताता हूँ कि अलोन होना, अकेले होना, किसी उसके केयर गिवर का छोड़ जाना, ऐसी फीलिंग एक्सपीरियंस कर रहे थे जब वो अपने साथ बैठे थे। ब्रीद ना फील करना, शेम फील करना अंदर, अनलव्ड। उनको बोला गया अगर वो अपनी एडिक्शंस नहीं फॉलो कर रहे, कोई भी एस्केपिज्म, कैफे तक जाना, वो चीज़ खाना नहीं, आइसक्रीम नहीं खाना, चाहे जो भी एडिक्शन हो, पॉर्न ना देखना, डेटिंग एप्लीकेशन में नहीं जाना, तो ये सारी चीज़ें फील कर रहे थे वो, अगर उनको बोला गया अपने साथ बैठने के लिए। और तभी उनको बोला गया अपनी एडिक्शंस, आपको हम देते हैं टाइम कि अपनी एडिक्शंस इमेजिन करो कि आप कर रहे हो, तो कैसा फील कर रहे हो आप। तो काफ़ी 13-14 चीज़ें उन्होंने फील करी, वो थी पीस, अप्रूवल, सिक्योरिटी,
comfort, एंड सेल्फ डिस्कवरी, फोकस, मीनिंग, ये सारी चीज़ें, विल, स्पॉन्टेनिटी, नॉर्मल सी फील करी उन्होंने. बट लेकिन फिर ये सारी हैबिट्स है जो आपको टेम्परेरी है और जो आपको वापस ले आएंगी आप ही के पास, नॉन बीइंग वाली फीलिंग. तो मेन रूट है इसका हमारी नॉन बीइंग. जो भी सारे हमने नेगेटिव इमोशंस बोले, राइट, जो फील हो रहे थे हम जब एडिक्शन और बैड हैबिट्स नहीं फॉलो कर रहे थे, तो वही चीज़ें हम एस्केप कर रहे हैं. और विल तो हम लगा सकते हैं, लेकिन विल टेम्परेरी होती है. तो इस सब का मतलब यही है कि बेसिकली आपको वो एम्पैथी अपने आप को देनी है टू सिट विद योर सेल्फ. अभी भी अगर आप रिलेशनशिप्स और लोगों को ढूंढ रहे हो अपने आसपास, तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आप एम्पैथिक रिलेशंस ढूंढो अपने लिए, जो आपको सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं. एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जब हम कहते हैं कि मैं इसके साथ वाइब कर रहा हूँ, इसके साथ रेजोनेट कर रहा हूँ, उसका मतलब मोर लाइकली ये होता है कि वो इंसान हमें सुन पा रहा है, फील कर पा रहा है, ओपिनियन नहीं दे रहा, राइट, सही गलत नहीं बता रहा. क्योंकि आज हम इस टाइम में, इस सोसाइटी में रहते हैं हम, जहाँ लोग अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं. तो हमें एम्पैथिक का वर्ड फील कर, जो फील करते हैं, दूसरों का इमोशन फील कर सकते हैं. अगर आप में है तो वो वीकनेस नहीं है, दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आज सोसाइटी में वो चीज़ें लैक हो रही हैं. तो द मेन थिंग इज़, को रीज़न मैं आपको एडिक्शन का बताया, ऑफ नॉन बीइंग, ऑफ ये सारे चाइल्डहुड चीज़ें जहाँ आपको डिमिनिश कर दिया गया था आपकी इंडिविजुअलिटी से, और लार्जली ज़्यादातर सोसाइटी को कर दिया था उनकी एक कंडीशनिंग से. इसको हम प्राइमल वूंड कहते हैं, और उसी पे ये बुक है. उस वूंड को केटर करना है अभी हमें. तो अपने साथ बैठना, ना कि एस्केप करना. अब आप कॉन्शियस हो तो अपने साथ बैठो एंड look into these reasons, look into these emotions that you are escaping from, जिससे आप escape कर रहे हो सारे emotions को, और उसको cater करो, to start with that. और ये बुक उठाओ, काफ़ी डीप है. एंड जब आप रियलाइज़ कर पाओगे अपनी escapism कुछ फीलिंग्स से, तब आप उसको कॉल आउट कर पाओगे और फिर उन हैबिट्स की तरफ जा पाओगे जो आप करना चाहते हो अपने बेटरमेंट के लिए. आई थिंक आई एम गोना स्टॉप द वीडियो हियर, और मैं थोड़ा और लंबा नहीं बनाना चाहता, और होपफुली ये कट होके आ जाए यूट्यूब पर. अगर आपके कोई क्वेश्चंस या चीज़ें शेयर करना चाहते हो, आप मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. लेट्स मेक दिस मोर इंटरैक्टिव. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.